सुप्रभात बच्चों। आज मैं तुम लोगों के सामने एक नया पाठ लेकर आई हूँ जिसका नाम है एक स्त्री का पत्र, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहले बच्चों तुम लोग को बता देना चाहती हूँ कि ये कहानी क्यों लिखी गई होगी। जिस समय ये कहानी लिखी गई उस समय समाज में नारी का क्या स्थान था, इसको दर्शाया गया है कि नारी के प्रति लोगों के मन में क्या विचार थे, समाज किस दृष्टि से नारी को देखता है। ये बात उस समय की है जब बाल विवाह हुआ करता था। बाल विवाह हुआ करता था, नारी कुछ सोच ही नहीं सकती थी अपने बारे में। इस कुरीति को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने इस कहानी में दर्शाया है। ये एक कुरीति है जो नारी को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। एक तरह की कुरीति थी जिसमें नारी को बढ़ने नहीं दिया जाता था। नारी अपने मन की बात नहीं बोलती थी, केवल गृहस्थी में लगी रहती थी। तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है इस कहानी को पढ़कर? तो हमारा उद्देश्य है कि नारी के प्रति लोगों के मन में अच्छे विचार को लाना, ये हमारा उद्देश्य है। इस कहानी को पाठ में देने का उद्देश्य ही ऐसे है कि आज के समाज में लोगों को अपने विचार में परिवर्तन लाना है नारी के प्रति। इस कहानी में बच्चों ये दिखाया गया है कि एक लड़की है जो केवल 12 बरस की है, उसकी शादी हो जाती है। उसकी शादी वो गांव के एक सुदूर गांव में रहती है, बहुत दूर गांव में। वहाँ पर वो लोग 15 वर्ष पहले की बात है। 15 जब कहानी जब पत्र लिख रही है, जब वो लड़की पत्र लिख रही है, तो लड़की का नाम है मृणाल। जब वो पत्र लिख रही है, ये उस समय पत्र लिख रही है, 15 वर्ष पहले की बात वो लिख रही है कि जब मैं 12 वर्ष की थी तब हमारी शादी हुई थी। लोग आए थे हमको देखने गाँव में, इतने दूर गांव में लोग आए देखने। तो वो समय ही प्रश्न उठता है कि इतने दूर लोग आए क्यों? क्योंकि वो उस घर की मंझली बहू थी। पहले एक शादी हुई थी उस घर में जो कि सुंदर नहीं थी, मतलब बहू जो थी वो सुंदर नहीं थी और पढ़ी लिखी तो सवाल ही नहीं उठता है। ये जो लड़की है वो केवल 12 वर्ष की है और इसकी शादी हो जाती है। शादी होती है तो ये अपने घर जाती है और वहाँ देखती है कि ससुराल का जो रहन सहन है बहुत ही बुरा है। खाने की कोई कमी नहीं है, पहनने की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ के विचार ठीक नहीं हैं। वहाँ उनके जेठ होते हैं, जेठानी होते हैं, सास होते हैं, ससुर होते हैं, सारा घर भरा हुआ है, धन ऐश्वर्य से घर भरा हुआ है, लेकिन विचार अच्छे नहीं हैं। लोग जब उनको पसंद करते हैं तो ये लड़की को बताया जाता है कि लड़की बहुत सुंदर है। सुंदर समझ के शादी की जाती है, खूब आवा भगत किया जाता है। जब वो लोग लड़की को लेने आते हैं, शादी करने आते हैं, तो बहुत आवा भगत किया जाता है। ससुराल वाले लोगों का धन ऐश्वर्य सब कुछ दिया जाता है। लड़की ससुराल चली गई, उसके बाद वो अपने मन की बात किसी से नहीं बोल पाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के विचार अच्छे नहीं थे। लोग समझने लगे कि लड़की तो बहुत सुंदर है। ये उनके मन में आ गया कि लड़की सुंदर है, लड़की तेज है। ये इन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। लोग कहते थे कि लड़की बहुत तेज है। यहाँ पर तेज का अर्थ है बेटा छात्रों, बुद्धि की तेज से अर्थ है कि चालाक है, लड़की बहुत चालाक है। क्यों? क्योंकि लड़की से अन्याय बर्दाश्त नहीं होता था। वो जो भी बात होती थी वो उसको कहती थी कि ये अन्याय है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था, कहते क्या थे वो लोग कि लड़की बहुत तेज है, लड़की खूबसूरत है, ये अब वो लोग भूल चुके थे। अब ये लड़की अपने घर में रहती थी, काम करती थी, गृहस्थी का काम काज चला रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन उसको घर में कहीं मन नहीं लगता था। छुप छुप को वो एक कविता लिखती थी। छुप छुप कर क्या करती थी? कविता लिखती थी। क्यों कविता लिखती थी? कविता के जरिए वो अपने मन की बातों को पेपर पर उतार देती थी, क्योंकि उसके मन की बातों को, उनकी मन की दशा को कोई समझने वाला नहीं था। न सास समझ सकती थी, न ससुर, न जेठानी, न जेठ, न हस्बैंड। हस्बैंड का जरूर ये काम जरूर रहता था, वो उसको सपोर्ट जरूर करते थे कि तुमको ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो परिवार से अगेंस्ट जाते नहीं थे, परिवार के विरोध में नहीं जाते थे। हाँ, उनका ये जरूर था कि वो
वो अपनी तरफ से कोई किसी भी तरह का प्रताड़ना वो अपनी पत्नी को नहीं देते थे, उसके पति। इसी तरह ज़िंदगी बीत रहा था। इसी बीच क्या हुई कि उसको एक बेटी होती है। बेटी किसी कारणवश बच नहीं पाती, लेकिन ये तो बच जाती है। ये उसका मन नहीं लगता है, अपनी बेटी को बचा नहीं पाती है। इसका मन यहाँ लगता नहीं है, क्योंकि बेटी है, समाज का विचार अलग है। सब लोग बहुत तरह की बातें बोलता है उसको कि शायद बेटी थी, मर गई, अच्छा हुआ। तरह तरह की बातें समाज के द्वारा बोली जाती है। बेचारी फिर अपना मन लगा लेती है, कभी गौशाला में जाती है, पशुओं को खाना खिलाती है। तरह तरह की बात पशुओं से अपने मन की सोचती है कि अब मानव से तो अच्छे ये पशु ही हैं, जहाँ पर हमको ये प्यार मिलता है। ये उसके मन में विचार आता है। पशुओं के इर्द गिर्द ही रहना चाहती है, क्योंकि उसका मन बहुत ही दुखित है अपने ससुराल के लोगों के बिहेवियर से, व्यवहार से बहुत ही दुखित है। लेकिन वो छुप कर कहीं ना कहीं बैठकर वो एक कविता जरूर लिखती थी। तो उस कविता में वो अपने मन की बातों को, अपने दुख को दर्शाया करती थी। इसी तरह जीवन चल रहा है। किसका? मृणाल का, जिसका नाम मृणाल है। अब अचानक से क्या होता है कि उसकी जेठानी की बहन अचानक से आ जाती है उसके घर में। अचानक से यहीं से एक क्लाइमेक्स शुरू हो जाता है। क्या होता है कि जेठानी की जो बहन है, छोटी बहन है, वो आ जाती है, क्योंकि उसकी माँ मर जाती है। अब वो लड़की बेचारी अनाथ है, कहाँ जाए? तो अपनी दीदी के घर में आ जाती है। और वो देखने में भी सुंदर नहीं है और धन भी नहीं है उसके पास। अब देखो यहाँ पर समाज का क्या सोच है कि देखने में भी लड़की सुंदर हो और धान्य से पूर्ण हो। अब उसके पास ना धन है, ना ही वो सुंदर है, और आ जाती है इसके घर में रहने के लिए, अपनी दीदी के घर में, जो इन लोग के लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। सोचते हैं कि क्यों ये लड़की आ गई है, ये क्या, हम लोग इसका करेंगे क्या? ये तो देखने में भी खूबसूरत नहीं है और पैसा की तो कोई बात ही नहीं है। पैसा तो इनके पास है नहीं, धन तो है नहीं, ये क्यों आ गई? हमारे लिए बोझ हो गया। जेठानी भी एक औरत है, लेकिन वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है। शोषण किया गया है, उसको बहुत तरह से कुंठित किया गया है। वो बेचारी अपने मन की बात बोल नहीं पा रही है। एक तरफ उसकी बहन है जिसके प्रति उसका प्रेम है, दूसरे तरफ ससुराल का दबाव है। वो रख नहीं सकती है अपनी बहन को, क्योंकि ससुराल के लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। और एक तरफ क्या है कि वो उसको अपने बहन का प्रेम को वो नहीं छोड़ सकती है। वो बहन का प्रेम दिखाना चाह रही है, रोती है अपनी बहन को देखकर। सोचती है कि इसकी बहन, मेरी बहन आ जाती, यहाँ रहती तो क्या होता, लेकिन कि ससुराल के लोग को पसंद नहीं है। अब वो क्या करे? वो किसी तरह रोते कलपते छोटी बहन को अपने पास रखी है। तब ये जब देखती है मृणाल कि इसकी छोटी दीदी को इतना कष्ट है, जेठानी को मीन्स इतना कष्ट है कि वो अपनी छोटी बहन को रख नहीं सक रही है, तो उसको अपने पास बुलाती है और उसको प्यार करती है। उसको प्यार से सब पहले तो प्यार करती है तो उसको विश्वास ही नहीं होता है कि इतना प्यार कोई प्यार कर सकता है हमको क्या। लेकिन उसका नाम रहता है, छोटी बहन का नाम रहता है बिंदु। उसको लगता है कि इसको हमको कोई प्यार कर सकता है क्या, लेकिन धीरे धीरे वो समझती है कि नहीं, इसका प्यार सच्चा है, और वो मृणाल के साथ रहना शुरू कर देती है। रहती है, खाती है, पीती है, किसी तरह वो रह रही है। ससुराल के लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो लोग सोचते हैं कि इसको कहीं से हटाओ, भगाओ इसको, ये घर से निकल जाए, ये हमारे लिए बोझ है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि उसकी शादी पक्की कर देते हैं। शादी होती है तो मृणाल कहती है कि शादी कहाँ हो रही है, किस लड़के से हो रही है। तो ससुराल के लोग, मतलब जेठ ससुर सब कहते हैं कि इसकी जो शादी हो रही है, लड़का वाला का कहना है कि उसको लड़के के घर में ही जाकर शादी करना होगा। बच्चों, ये समाज का एक बहुत बड़ा कुरीति है कि अपने घर की लड़की को हम लड़का के घर ले जाएं और शादी करें। ये सही, अच्छे समाज के लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा किया गया। और ये मृणाल देखती है, उसको बहुत बुरा लगता है कि लड़की को ले जाकर शादी की जा रही है, और लड़की बिंदु को ले जाया जाता है और शादी हो जाती है। 3 दिन की शादी हो गई, लेकिन इसका मृणाल का मन लगता नहीं है, मन नहीं लग रहा है कि घर में कि बिंदु कैसी है। 3 दिन के बाद जब वो गौशाला में जाती है तो देखती है बिंदु एक गाय के पीछे चुपचाप दुबकी बैठी हुई है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। वो बोलती है, बिंदु क्यों बैठी हुई हो? तो वो रोने लगती है, बहुत रोती है, बताती है कि दीदी मेरी शादी एक पागल से कर दी गई है। बच्चों, अब यहाँ देखो समाज का क्या
कुरीति है कि एक लड़की जो बेचारी अनाथ है और सुंदर नहीं है तो उसकी शादी एक पागल से कर दी गई है। वो मैं भाग कर चली आई हूँ, वो बताती है, बिंदु बताती है मृणाल से कि मैं भाग कर चली आई हूँ। मृणाल बोलती है कि ठीक है चलो तो मेरे पास रहो, लेकिन तुरंत ससुराल के लोग आ जाते हैं और उसको खींच खांच के जबरदस्ती ले जाते हैं अपने घर। अब वो समझ जाती है कि मेरा घर में क्या होगा। तब तक संजोग से क्या होता है कि एक बगल की बुआ जाती है पूरी घूमने के लिए, वो बोलती है हम भी जाएंगे, और इसके अपने पति को बताती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ पूरी घूमने के लिए। तो तीर्थ यात्रा है, हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। तो उसके पति बोलते हैं ठीक है जाओ। जब वो जाती है तो अपना भाई को फ़ोन करती है कि तुम आ जाना और किसी तरह बिंदु को लेते आना, बिंदु को तुम लेते आना, गाड़ी में बैठा देना। जब वो जाती है, जब उसका भाई मिलता है अब तो बताता है कि बिंदु नहीं आ सकती है दीदी। क्यों नहीं आई? क्योंकि बिंदु ने आत्महत्या कर ली है। ठीक है। और वो लड़की अब जो पत्र लिख रही है अपने हस्बैंड को, बता रही है कि अब मैं आपके घर नहीं आऊँगी क्योंकि मैं आपका अब 4 दीवारी लांघ चुकी हूँ, क्योंकि बिंदु के जैसे लोगों को आपके घर में वैल्यू नहीं दिया गया। आपने उसको पागल से शादी कर आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। मैं एक नारी जरूर हूँ, लेकिन मैं नारी हूँ और बुद्धिहीन नारी नहीं हूँ, मेरे पास बुद्धि है। आप जैसे कुलसित समाज में मैं रहना नहीं चाहती हूँ। मैं आपके परिवार को छोड़ चुकी हूँ और आपका परिवार का चौखट लांघ चुकी हूँ। अब मैं आपके यहाँ नहीं जाऊँगी। मुझे बहुत संजोग से ये पत्र मिलने का मौका पत्र लिखने का मौका मिला है, इसलिए मैं अब पत्र लिख रही हूँ आपकी मृणाल। अब बच्चों एक असाइनमेंट है जो मैं असाइनमेंट देना चाहती हूँ।